नमस्कार साथियों, आपका स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जो सभी सब्जेक्ट में आता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, हर परीक्षा में आता है। उससे एक प्रश्न जरूर पूछता है, तो यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में आता है सतत, कंटिन्यू। सतत का क्या अर्थ है? सी में सतत का क्या तात्पर्य है? सी मूल्यांकन हमारे शुरू किया गया था CBSE में, केंद्रीय विद्यालय में। तो वहाँ पे सतत का अर्थ होता है लगातार, यानी कंटिन्यू या बार बार से है। सतत मूल्यांकन का अर्थ है सीखने और सिखाने, यानी सीखने विद्यार्थी और शिक्षक की प्रक्रिया के अंतर्गत लगातार या कंटिन्यू अवलोकन और आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शन करने से है। यानी सतत का मूल्यांकन का आशय है कि विद्यार्थी और शिक्षक की प्रक्रिया के अंतर्गत उनका लगातार अवलोकन हो और आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शन करने से है। ठीक है। इसके बाद में आता है व्यापकता। व्यापकता का क्या आशय है? तो सी में व्यापकता का आशय निम्न से है, यानी व्यापकता का आशय कई प्रकार से है, वो हम पढ़ेंगे। और परीक्षा में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सी में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है, तो ये 4 दे देता है, एक अलग दे देता है। तो इसमें 1 नंबर में आता है, वो आता है विषयों की व्यापकता। विषयों की व्यापकता, विषयों की व्यापकता। सी में व्यापकता का क्या आशय है? इसमें 1 नंबर में आता है विषयों की व्यापकता, यानी हिंदी विषयों की व्यापकता का मतलब होता है हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी, कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रुचि, सामाजिक, आत्मविश्वास, सहभागिता, नेतृत्व आदि शामिल होते हैं। ये विषय के व्यापकता के अंतर्गत शामिल है। इसमें विषय आ जाते हैं स्वास्थ्य, रुचि, सामाजिक, आत्मविश्वास, सहभागिता, नेतृत्व आदि शामिल होते हैं। फिर 2 नंबर में आते हैं अवसरों की व्यापकता। अवसरों की व्यापकता का मतलब होता है कि बच्चों का आकलन या मूल्यांकन तब हुई हो जब बच्चे उपलब्ध हो, यानी बच्चे वहाँ हो ना तभी मूल्यांकन हो, वो अवसरों की व्यापकता होता है। ठीक है, अवसरों की व्यापकता होता है, वो अवसरों की व्यापकता होता है। अब हम नंबर 3 में पढ़ेंगे। नंबर 3 में पढ़ेंगे तो वो आता है तरीकों की व्यापकता। नंबर 3 में क्या आता है? नंबर 3 में आता है तरीकों की व्यापकता। तरीकों की व्यापकता यानी मूल्यांकन केवल शिक्षक आधारित न होकर, मूल्यांकन है वो शिक्षक आधारित न होकर इसमें बच्चे स्वयं के बारे में राय, समूह की राय, साथी शिक्षक की राय, अभिभावक की राय आदि पर आधारित होना चाहिए। यह तरीकों की व्यापकता के अंतर्गत आता है। तरीकों की व्यापकता के अंतर्गत ये है कि मूल्यांकन है वो शिक्षक आधारित न होकर इसमें बच्चे स्वयं के बारे में राय, समूह की राय, शिक्षक की राय, अभिभावक की राय आदि आधारित होना चाहिए। नंबर 4 में आता है दायरे की व्यापकता। दायरे की व्यापकता, इसमें कक्षा से बाहर के बच्चों के व्यवहार या प्रतिक्रिया भी सम्मिलित की जाती है। दायरे, दायरे मतलब कहते नहीं है दायरा, दायरा का मतलब होता है एक क्षेत्र से, यानी इसमें कक्षा से बाहर के बच्चों का व्यवहार प्रतिक्रिया सम्मिलित होती है। फिर आता है उपकरणों की व्यापकता। उपकरणों की व्यापकता, मूल्यांकन के लिए एकाधिक यानी एक से अधिक उपकरण काम में लिए जाते हैं, जिसमें अवलोकन, शिक्षक अनुभव, डायरी, पोर्टफोलियो में संलग्न वर्कशीट जिन पर गुणात्मक टिप्पणी अंकित है, कक्षा कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, रचनात्मक कार्य, योगात्मक आकलन आदि की टिप्पणियाँ सम्मिलित है। तो ये उपकरण की दायित्व। तो ये सी का मतलब था, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब था। और यहाँ से प्रश्न भी आता है, यहाँ से प्रश्न भी आता है। प्रश्न ये आ जाता है कि CCE में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। ये क्वेश्चन इस प्रकार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CCE में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है, तो ऑप्शन में दे देता है कि उपकरणों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता। नंबर 2 में दे देता है दायरे की व्यापकता।
दायरे की व्यापकता नंबर में 3 में दे देता है वो विषयों की व्यापकता, विषयों की व्यापकता, और 4 नंबर में दे देता है प्रश्नों की व्यापकता। 4 नंबर में क्या देता है? प्रश्नों की व्यापकता। प्रश्नों की व्यापकता। 4 नंबर में क्या देता है? प्रश्नों की व्यापकता दे देता है। तो सीसी में हमने देखा था विषयों की व्यापकता होती है और दायरे की व्यापकता होती है, त्रिकोण की व्यापकता होती है, उपकरणों की व्यापकता होती है, अवसरों की व्यापकता होती है। तो यहाँ ये इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और बढ़िया तरीके से समझें।